पहले ये बता माँ, भाभी की गलती क्या है जो इसे तू सता रही है और मार रही? अरे तू ही रंडी से पूछना रे। क्या पूछी उससे? शुद्ध करके बोला ढक्कन बंद होए। करे अब हमार बात पहले ध्यान से सुन लेता हूँ। जबान संभाल के बोलबो करू नहीं तो होड़ दिए थे। सौतेली माँ हूँ हम जानत हैं। सौतेली माँ खान रहा। अच्छा हाँ। नहीं तो करबे का रहता, बहुत कुछ कर करबे का था रे, करब ये करबे तेरा करब जी सब जानिए। भैया ये ऐसा कह दिए ना कि कौनो बेटवा अपने माई के करे ना हो। हमारे परिवार में साले दखलंदाजी किया तो जान से मार दूंगा। अरे ये बंधन मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ। क्या पूछ? कि सबसे पहले तू आया, तू ये बतावा अपने भौजाई से कौ आखर नहीं पूछा और तोहार इतनी बड़ी मजाल कि तू हमरे ऊपर होगा नहीं। जा चली जा तू सीधे अपने रास्ते, अब दिखाना दोबारा तो सूरज हमारे घर के विषय में किसी को बोलने का कोई हक नहीं है। हमारी माँ है, हम लोग बात करेंगे। क्यों मार रही हो, क्यों मार रही हो इन लोगों को तुम? करे माटी बहुत खराब मारी थी महतारी, जान लो। हमसे नहीं मरवा लिया। अब तू अपने पाए मौका बेटो से मरवा लिया। भाई दाई कहा था बीच में ना बोल बे। क्यों मार रही हो? तो पहले हमार बात सुन। मन एक तरह बोलू, इज्जत से बोलू। जवान हुई के बातें हम हूँ नहीं भैया बेटवा कह पाओ दिया। हमारा नाम चंदन है। एरे चंदनवा कौने कुल में तू पैदा भाई हाथ कब साले गए? हम कहते बोले ना बे, हमका ना बोला। संतोष द्विवेदी आया, मदर डेरी मंगापुर वाले। ए भैया 100 में 51 रुपया देता है। कहा था यार तुहार माँ यही है। अंडर संडर से कुमार बोलबो ना, 100 रुपया तोरे पिछवाड़े डाल दिए भाई। नहीं तो 50 ही दे। 50 डाल दिए तोरे। ए बाबू हमका अपने पिछवाड़े एक के जीरो लगा है ना 50 में, 2 लगा दे कितना हो जाए? हाँ तो सोच ले। अरे चंदन मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो? कि तू सबसे पहले आया, अपने मेहरी से नहीं पूछ पाया। ना बोला महतर्रा तोहार इतनी बड़ी मजाल कि तू औताई माना महतारी को परहंटर उठाई दे। मार क्यों रहे हो हमको ये बताइए। अरे बतावा यहाँ रंडे से कुछ पूछा। तोरे जमानिया में 20 भरी है जौन फेटार कीजा के हो। हमका लागत है तोरे माई के मोहना में बाबा अब जूता उतार के 20 जूता हमारा तोरे मोहना पे तो हम चल दे। बाबा सिर हो गया। साले बाबा सिर तोरे खानदान में हो जाबे।
हम तो से सीधी तरह से पूछना चाहती हूँ। अच्छा ही बतावा, हमका आए हुए घरे में कम से कम 2-3 घंटा हो गवा। मैंने माना ना हमका क्यों चाय नाश्ता पूछे के घरे में है, न खाना न पीना क्यों पूछे का है। केहू केहू के बाप को नौकर नहीं लागा है। तू अपन का पाहिज नहीं बाडू कबरी ले चल दिया, तू का हम चाय नाश्ता ले घूम सब खाए ले। कहाँ छुछुआत रहू तू, कहाँ छुछुआत रहू तू, छुछुआत नहीं रहे, कहाँ रही हूँ करे दुल्हन देखे पड़ोसे में। बतावा भौजी रोज तो बना के इनका दिया समझ से घर पर आती। अब आजकल जब देखा तब हो सुबह उठाए कुकुरियन की नहीं ये द्वार। अच्छा ही बतावा चंदन बेटवा, तू हमारे से सब पूछत है, तू अपने मेहरी जो रंडिया बाटाई हो से कवा कर पूछे कौनो चीज का। तू तोहरे मोहनम तमाम मन कहा था कुछ चांप दे दे के बोलिए तो है बंद हो गया। जौन अर्र बर तोरे मोहनम भरा है सब वेल्डिंग करा बोलो सुन तो भाषा नहीं बा। अरे तरे रन का बता से किया और दे हंटर भैया क्या करें, जैसे जैसे इनके भाई भौजाई से जब से आई हमरे घर तो नाश नाश कर दिया। अपने मेहरी के ना बोल पाया। हम कहते चली जाइए, हम तो कहती यही ना। अरे अरे तो हम जाता का कहा तू सौतेली महतारी। अरे तो कौन तो का हम अपन सगा बेटवा मानती। अपनी कोख से पैदा करे हो तो समझ तू बेटवा का हो। हमार सौतेला बेटवा है तू, हमार सगा बेटवा ना है ना तो का अपन सगा बेटवा मानी। हां बेटवा यही ना रहबा ना तोरे होबे करी है कब। ये जिंदगी में ऐसे ठाठ का ठाठ है ना। छा भैया कह के सतो में हमारे घरे आई है, नाश करे आई है का करे आई है। चली जा कहा तैया 4 पैसा लेके। अरे चंदन जात रही हूँ मैं, यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं इसी वक्त जाऊंगी तुम्हारे पिताजी के पास। ऐसी नहीं साले भाई तोहार चंदन और बंधन दोनों जो शिकायत तोहरे पिताजी से कार्रवाई। अगर तोहका 2 जने का अगर हम मौत के घाट न उतार दे ना तो हमार नाम लंकनी। कामता प्रसाद दुल्हा के चाचा आया, 51 रुपया दे दा। दुल्हा के चाचा कहा था अगर तुहार माई न मान को ना सुकुमार बहुत बुरी मार मार दे जान ला कहूं इलाज न हो पाई तो का यार। दुल्हा के चाचा जा तोहरे किस्मत में नहीं है इनके माई। अरे दिन भर खाते हो, अच्छी पगार लेते हो, तुम लोगों को रहते हुए ये काम क्या करा था, ये काम क्या करा जो करा था कोई समझ लिया अपन। बंधन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो भैया? सच बताओ मुझे कुछ छिपाओ नहीं, किस खते की तुम्हें मिल रही है सजा। आखिर तुम लोगों को माँ क्यों मार पीट रही थी? भैया मैं आपसे क्या बताऊं भैया कि माँ भाभी को क्यों मार रही थी।
मुन्ना, और जब मैं भी पहुंचा मुझे भी मार रही थी। सुनिए भैया, बताइए। भैया मेरी बात सुनो ध्यान से, माँ की खाना थी खाई नहीं थी सुनो, भाभी को मैया सताती इसीलिए थी, जब मैंने पहुंचा तो देखा मुझसे ना गया। भैया मैया ने भाभी को खाना के लिए सता रहे थे और मार रही थी। जब मैं पहुंचा तो मुझसे देखा ना गया भैया, इसीलिए मैंने माँ पर हंटर उतार दिया। मुन्ना, भैया मैंने भी माँ के ऊपर हाथ उठाया, लेकिन अगर रियासत के लोग अगर सुनेंगे कि चंदन और बंदन ने अपने माँ के ऊपर हाथ उठाया है तो समाज में हमारी कितनी बुराई और बदनामी होगी। हाँ भैया बहुत बुरा। और इस वक्त माँ गुस्से में होकर पिताजी के पास शिकायत करने के लिए जा रही हैं। मुन्ना, कहीं ऐसा ना हो कि पिताजी माँ की बातों में आकर कुछ करना बैठे, हमें डर है। मैं चाहता हूँ किसी वक्त माँ के पीछे पीछे मैं जाऊंगा और चुपके से सारी बात सुनूंगा कि आखिर माँ पिताजी से बात क्या करती है। ठीक है भैया। मुन्ना, जब हमारी माँ हमको छोड़कर गई थी तो तुझे हमारी गोद में देकर बोला था कि चंदन, आज के बाद ये तुम्हारा छोटा भाई नहीं बल्कि ये तुम्हारा बेटा है। और तभी से मैंने प्रण कर लिया। मेरी शादी को आज पूरे 4 साल हो गए, लेकिन आज तक मैंने अपने संतान के विषय में कभी नहीं सोचा। तो मेरा भाई नहीं बल्कि तू मेरा बेटा है। घर नहीं बल्कि ये स्वर्ग नजर आता है। मुन्ना, स्वर्ग सपन से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा। से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर रहे बरसता सदा हमारा प्यार, हमारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे, ओ हमारा। हेलो भैया, ये माननीय दूल्हे राजा के चाचा जी कामता प्रसाद भैया शौकी रोड से 51 रुपया देता है। ये हंसी खुशी हरे भरे परिवार को देखते हुए कहा था परिवार रहा यही तरह, छोटा परिवार सुखी परिवार। धन्यवाद। माता पिता तुम मेरे, तुम साथी संगता, तुमसे मिला है जीवन, तुम
अरे बेटा सुकुमार, तू कहाँ चला गिरी? देख, हमारी महारानी ने कहा है कि चलो थोड़ी देर इंतजार करो और हम तुम्हारे लिए चाय बनाकर लेके आती हूँ। लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है वो। ना जाने वो क्या बना रही है, क्या नहीं बना रही है। महाराज, हमका लागत चाय ना बनावत हुई है, सीधा कॉफी बना के लावत हुई है। सुकुमार, आप जब तक बैठकर उनका इंतजार करते हैं। क्यों नहीं? ये तो चाय बैग में भर के आई है। तोरे बड़े स्पेशल चाय लेके आए बाटे बैग में भर के हम। आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये बैग लेके कहाँ जा रही है? मैं अपने मायके जा रही हूँ, ऐसी वक्त जा रही हूँ। क्यों? अभी अभी तो तुम आई हो और फिर मायके के लिए तैयार हो। अब हमारे ये घर में गुजारा ना होई। अब जितनी जल्दी हो सके हम अपने मायके पहुंच जाए, बस यही चाहता ही हम। लैला फैलाए फैलाए तू रहा तो हर बेटो रहा ये घरे में, समझा कि नहीं? आखिर गुल बदनी तिनी नफरत के बात क्या है, यहाँ से चली जा रही। रुपए से कहो तो तुम्हें तौल दूं, आओ हंसे गले से लगा लूं तुम्हें। आखिर बात क्या है, कुछ तो बताओगी? अब क्या बताई महाराज जी, जब कौनो चीज बतावे लाए रहेगा हो तब तो उसे बताई। आखिर ही बतावा, हम ये घरे में छछूंदर बने आए बाटे, कुकुर बने आए बाटे, बतावा 2-4 लात खाए आए बाटे। अब हमारे बस के नहीं बा ये घरे में। तू लैले तो हर बेटवा लैले रहा फैला के रहा या फलानी अपने। तुम वापस चली आओ, नहीं देख पड़ोस के लोग देख रहे हैं और हंसी उड़ा रहे हैं। औरत की नखरा से भगवान ने बचा में। जब से ये आई हैं कभी ये सुख से नहीं रही हैं, और ना तो कभी हमारे पास ये कभी प्रेम से मोहब्बत से कभी बैठी है। जब देखता हूँ हमेशा नफरत ही नफरत पैदा होती है। आओ तू चली जाबू तो हमका हाथ पोया रोटी के खवाए। प्रिय, तुम्हें गलत शब्द बात किसने कहा है? स्वामी जी, जो आपकी बेटी चंदन मंदन है वही मुझको कहा है। अब मैं अगर इस घर में रहूंगी तो एक शर्त पे रहूंगी। लेकिन अगर चंदन मंदन ने तुम्हें गलत शब्द बात कहा है तो तुम्हारी भी तो कोई गलतियां होंगी। अरे हमार गलती या भैया बाबू हरे बैठा, माई बहनियों हरे बैठिया, अगर हमारे कोई चोर गलती हो तुम सही में कहते चाहे कहता को ताला दरम डूब भरा मर जाई हम। ठीक है प्रिय, आज के बाद तुम कभी ऐसी बात नहीं सोचना, कभी यहाँ से जाना नहीं। तुम्हारी हमें आवश्यकता है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। मैं ऐसे नहीं मानूंगी। हाँ। जब तक
तुम अपना हाथ मेरे सर पे रख के कसम नहीं खाओगे, मेरी शर्त मानोगे, तब मैं यहाँ पे रहूंगी, वरना मैं अपने मायके। नहीं प्रिय, नहीं, आओ। हम तुम्हारे सर की कसम खा के कहते हैं प्रिय, जो तुम कहोगी हम वो करेंगे, की बात नहीं मानेंगे। तब महाराज जी अब मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए। इस घर में या तो चंदन बंदन रहेंगे या तो मैं रहूंगी। इस घर में तुम रहोगी, अगर तुम चली जाओगी, तुम नहीं रहोगी, तो हम किसके सहारे से रहेंगे? सच में? हाँ प्रिय। तो मेरी बात मान गए? क्यों नहीं? अरे मेरे राजा, तोहरे कौन भूत पर धैले हैं? हाय रे, हमरे साला कोनो बीमारी कबू नहीं हो। हमका लागत है साला हमरे ऊपर कोनो शैतान चढ़ बैठा। शैतान नहीं बे, तू खड़े खड़े सो गया था, और जब तेरी आंख लग गई ना तो तू सपना देख रहा था। हम सोनौते में सपन भी याद रहे। हाँ, तू सपना देख रहा था, उसी सपने में तू गिर पड़ा है। प्रिय, ये स्वामी जी, प्रधान जी कहा था महाराज के देखा का जब बुढ़ाई दाऊं। अबे तू एकदम खासा उल्लू है। कौन कहता है कि बुढ़ापे में, कौन कहता है कि बुढ़े इसकी नहीं करते? कौन कहता है कि बुढ़े इसकी नहीं करते? इसकी करते हैं पर कोई शक नहीं करते। हमका विश्वास है, लेकिन प्रधान का कहा था कि बुढ़ापे में जवानी से भी ज्यादा जोश होता है। हाँ भाई, बुढ़ापे में जवानी से भी ज्यादा जोश होता है, और उखाड़े घास न उखड़े यही अफसोस होता है। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का। रुक जा भाई, का करे, हम नहीं बोले लेकिन जबरदस्ती बोलवा जाएगा। ये माननीय हमारे प्रधान जी आ गए। अच्छा, और उनके बड़े भैया आए, 101 रुपया देता। प्रधान जी कहा था हमका लागत है महाराज कुछ नहीं, वही मैं से टिंगी 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 टिंगी। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा कर तेरे प्यार का। तेरे नरमी बालों में तारे सजा कर, तेरी राह कदमों में तेरी चाहत, तेरे नरमी बालों में तारे सजा कर, तेरी राह कदमों में कांटे बिछा कर। तुम्हें एक छोटा सा, तुम्हें एक छोटा सा मंदिर बना कर, तुम्हें रात दिन, तुम्हें रात दिन इतना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता प्रिय। स्वामी जी, तुम घबराओ नहीं। अच्छा। आज ही आज हम जाते हैं, जो कुछ गुनाह
जो कुछ कसूर उसने किया है चंदन और बंदन, हाँ। आज उनके किए की सजा हम उन्हें अवश्य देंगे। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हमसे? हाँ। क्या कहना चाहते हैं? अरे मजा जवानिया के लेला राजा जी, हो लेला राजा जी। अरे मजा जवानिया के लेला राजा जी, हो लेला राजा जी। आवा खटिया पे गुल्ली डंडा देख ले भाई। शिवकुमार भैया अभी तुमने सुना? हाँ भैया। मैंने तो अपने कानों से साफ साफ सुना भी हाँ। और अपनी आंखों से साफ साफ देखा भी कि मेरी माँ ने किस तरीके से पिताजी को अपने प्रेम जाल में फंसाकर मुझे मारने के लिए पिताजी को वचन देने पर मजबूर कर दिया। हाँ भैया। अच्छा ये बताओ मेरे भाई कहाँ है? भैया बंदन भैया तो स्कूल गए, छुट्टी हो गई होगी। और तुम्हारी भाभी कहाँ है? भाभी तो मंदिर गई है भैया। शिवकुमार भैया छुट्टी कॉलेज की 4 बजे होगी। हाँ। अगर 4 बजे तक मैं यहाँ पर हाथ धर कर इंतजार करता रहूंगा तो काफी देर हो जाएगी। हाँ भैया। और हमारे पिताजी यहाँ पर आए, हमको मारी पीटे, इससे अच्छा है कि राजमहल छोड़कर मैं खुद ही यहाँ से भाग जाता हूँ। तत्काल भैया। मैं अपने भाई से रास्ते में मिल लेता हूँ। ठीक है? आप इतना घबराए हुए क्यों भैया? मेरे साथ यहाँ से भाग कर जल्दी। अरे क्या बात है भैया? अरे माँ ने पिताजी को मजबूर कर दिया है हम दोनों को मारने के लिए। भैया ये क्या पिताजी कर रहे हो? अपनी तलवार लेकर हम लोगों के पीछे आ रहे हैं। यहाँ से निकल जा। अरे माँ को अपने मार कर किया मेरा अपमान। माँ को अपने मार कर किया बड़ा अपमान। तुझे इसी के दिन के लिए पाला है, इसी दिन के लिए पाला है। तुझे लिखाया पढ़ाया, बचपना में तेरी माँ तुझे छोड़कर चली गई। तुझे पिता के साथ साथ माँ का भी प्यार दिया और पाल कर इतना बड़ा किया। आज तूने अपने माँ के ऊपर हाथ उठाया है। पहले तुझे अशब्द बात कहा है, आज तो माँ के ऊपर हाथ उठाया है, कल हमारे ऊपर भी हाथ उठा सकता है। सोचना पड़ गया पिताजी कि आपने जिसे जन्म दिया आपको अपने खून पर शक हो रहा है। पिताजी हम लोगों ने माँ पर जायज हाथ उठाया है। मेरे विषय में आपसे इतना बता दिया कि आपने विषय में कुछ नहीं बताया। ऐसा क्यों पिताजी? लेकिन वो माँ है, वो माँ है। माँ का ये भी मतलब नहीं होता। कहा है तुझे 2 बात सब्र करना चाहिए। पिताजी अगर मेरी माँ होती जिसने मुझे जन्म दिया था तो आज ऐसे हम लोगों को न सताती। आज मेरी माँ के मरने के बाद मुझे पश्चाताप हो रहा है। मुझे वो दिन याद आ रहा है कि मेरी माँ जब मरने लगी थी तो मेरे भाई को और आप मुझे आपकी गोद में सौंप कर गई थी और यही कहा था कि मेरे बेटे को भी दुख नहीं होने देना। ठीक है, अगर आपको हम पर ज्यादा अगर माँ के ऊपर विश्वास है, आपकी जो इच्छा कहे आप मुझे सजा दीजिए। चंदन, चंदन, अब हम तुझे इस घर में रहने नहीं देंगे। आज से तो तुम्हारा घर नहीं, अब तुम्हारा घर कोई और है। तो मेरे घर से चंदन अभी भाग जा।